कराची यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरार हैं, अल्लामा इरफान शामी साहब, वो तशरीफ़ लाए। हम आपको भी आज के इस जलसा दस्तार फ़जीलत में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे इसी मदरसे के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा अशफाक अहमद अशरफ़ी साहब, उन्हें भी हम आज के इस जलसा दस्तार फ़जीलत में खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारी आज की इस महफ़िल के खुसूसी जिनका खिताब है, वो भी हमारी आज के इस जलसे में तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं उन्हें खुशामदीद भी कहता हूँ और अब मैं उन्हें दावत खिताब भी देने लगा हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं उस्ताजुल असातिज़ा खलीफा हुज़ूर ताजुश्शरिया, इमाम ख़तीब दारुल उलूम अमजदिया और इस मदरसे के मुदर्रिस भी अल्लामा सैयद निसार अहमद अख्तरुल कादरी साहब, हज़रत से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने इरफानी और रूहानी खिताब से हाज़रीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मैं हज़रत से मुतालिक आप सबको ये बताता चलूँ कि हमारे मुफ्ती साहब जो हैं दारुल उलूम अमजदिया के नायब शेखुल हदीस भी हैं और ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा के खलीफा ख़ास भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आले रसूल भी हैं। तो आले रसूल भी हैं तो इनका फैज़ बिल्कुल हम सब पर जारी और सारी हैं। तो इनके मलफूज़ात को मुलाहिज़ा फरमाएँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके मलफूज़ात से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर भी फरमाए। नारों से इनके इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सारी तारीफ़ात, महामिद व महासिन और खूबियाँ उसी के लायक हैं। हर खूबी का, हर कमाल का, हर जमाल का वही मालिक है और मालिक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी सारी कायनात का मुख्तार व मालिक बनाया। उन पर बेशुमार दुरूद व सलाम हो, जिनके बाद कोई नबी नहीं। नबूवत और रिसालत का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर ख़त्म फरमाया। उनकी आल, उनके असहाब, उनकी अज़वाज मुतहरात जो हमारी पाकीज़ा माएँ हैं, उन पर भी दुरूद व सलाम। और उम्मत में वो कामिलीन तरीक़त और हामिलीन शरीअत कि जो इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं, जानशीन हैं, वारिसीन हैं, जिनके वजूद मसऊद और कदमों की बरकत से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैज़ान उम्मत को पहुँचता है और इन मुबारक हस्तियों की तालीमात के ज़रिए से हमें किताब व सुन्नत का नूर हासिल होता है। इनमें हर सदी के सिरे पर तशरीफ़ लाने वाले मुजद्दिदीन भी हैं। इनमें बड़े बड़े फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन भी हैं। इनमें बड़े बड़े
इल्म व अमल और शरीयत व तरीक़त के दरियाओं के सलातीन भी हैं, इन सब पर भी दुरूद व सलाम हो। हुज़ूर सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवूरी माह रबीउल अव्वल शरीफ में हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के सारे औलिया, जिनको उर्फ में औलिया कहा जाता है, सारे फुक़हा उलमा, जिनको उर्फ आम में औलिया कहा जाता है, उन सब के सय्यद व सरदार हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने की तारीख़ रबीउल अव्वल शरीफ के बाद वाले इस महीने रबीउल सानी में है। ये तारीख़ जो चल रही है हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तारीख़ विसाल है। हम सब जानते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कोई फरिश्ते ना थे, नबी ना थे, रसूल ना थे, मासूम ना थे, यहाँ तक के सहाबी भी ना थे, ताबिईन और तबे ताबिईन में से भी ना थे। बहुत दौर गुजरने के बाद 470 हिजरी में ईरान जीलान में आपकी विलादत बासआदत हुई है। वो एक इंसान, एक बशर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल्ला ने उनको ये मर्तबा और मकाम कि आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, जब उनका नाम लिया जाता है तो ईमान वालों के सर झुक जाते हैं, ना बल्कि औलिया के सर झुक जाते हैं। नहीं, बल्कि औलिया किराम अपने सरों को इस कदर झुकाते हैं कि ज़मीन से मिला देते हैं, ना बल्कि औलिया किराम अगर उनका नामे नामी सुनकर उनके मर्तबे और मकाम के सामने अपने सर को न झुकाएं तो मकाम विलायत से ना सिर्फ ये कि महरूम रहते हैं, मकाम विलायत पर हों और सर न झुकाएं तो विलायत सलब कर ली जाती है। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा एक इंसान को जो नबी नहीं है, रसूल नहीं है, फरिश्ता नहीं है, मासूमीन में से नहीं है, सहाबी और ताबी और तबे ताबिई नहीं है, कैसे और क्यों कर मिल गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलाकिन कूनू रब्बानियीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह फरमाता है कि ए लोगो, तुम रब्बानी बन जाओ। रब्बानी, रब वाले, मौला वाले, अल्लाह वाले, जिनको कुरान ने औलिया अल्लाह कहा है, वलीउल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि उन पर कोई डर और खौफ और कोई गम नहीं होता, जिनकी पहचान अल्लाह ने अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून को बयान फरमाई है। फरमाया कि तुम ऐसे मौला वाले, अल्लाह वाले, रब्बानी बन जाओ। वलाकिन कूनू रब्बानीहीना, लेकिन कैसे बने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए दो बातें इरशाद फरमाई है कि सिर्फ तुम्हें दो काम करने हैं, तुम रब्बानी बन जाओगे। तुम मौला वाले बन जाओगे, तुम अल्लाह वाले और वली बन जाओगे। नंबर 1, बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब। नंबर 2, व बिमा कुंतुम तदरुसून। तुअल्लिमूना, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, बाब तफअुल है।
ऐन लाम मीम इसका मादा है जानना, लेकिन जब ये बाबे तफाउल में चला गया तो फिर इसमें एक हर्फ की ज्यादती पैदा हो गई और इसमें एक शद आ गई। तो ये शद जो है सिर्फ लफ्जी अदायगी के लिए नहीं है, बल्कि माना में फर्क भी हो जाता है इससे। अलिमा या अलमू का मतलब है जानना, इल्म हासिल करना, लेकिन जब ये बाबे तफाउल में चला गया तो फिर सिर्फ जानना और इल्म हासिल करना इसका माना ना रहा, बल्कि तअल्लमा या तअल्लमू तअल्लुमन, अब इसका माना हो गया बामुशक्कत और बतकल्लुफ इल्म हासिल करना। सही बुखारी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुमी, ये नहीं है इन्नमल इल्मु बिल इल्मी, बल्कि ये फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुमी। आखिर फर्क क्या है इन्नमल इल्मु बिल इल्मी फरमा देने में? ये क्यों नहीं फरमा दिया कि इल्म सीखने से आ जाता है, ये फरमाया कि इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुमी, कि इल्म ताल्लुम से आता है। अभी आपने सुना कि जब ये बाबे तफाउल में चला गया तो अब इसमें माना की ज्यादती और तकल्लुफ और शिद्दत पैदा हो गई। तो ये नहीं फरमाया कि इन्नमल इल्मु बिल इल्मी, सीखने से, बल्कि फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, के इल्म जो है वो बतकल्लुफ और बमुशक्कत सीखने से आता है। जब तक इल्म दीन हासिल करने में मुशक्कत ना उठाई जाए, जब तक इसमें तकल्लुफ ना बर्दाश्त, जब तक इसमें जो है इस हद तक कोशिश ना की जाए कि वही रियाजत बन जाए, वही मुजाहदा बन जाए, वही नफ्स को मारने का सबब बन जाए, जब तक इल्म दीन इस तरह से हासिल ना किया जाए, उस वक्त तक कमा हक़्क़ हो इल्म हासिल नहीं हो सकता। इल्म हासिल होता है, लेकिन वो हासिल होता है जो हमें हासिल हुआ है कि बस हम किताबी इल्म जानते हैं, लेकिन जिसको हकीकत इल्म कहते हैं हम उससे कोसों दूर हैं। हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने इन्नमल इल्मु बिल इल्मी वाला इल्म हासिल नहीं किया, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुमी वाला इल्म हासिल किया है। आप अंदाजा तो करें कि जीलान में क्या उलमा ना थे? ईरान में जहां आपकी विलादत हुई, आपका ददियाल वहां है, आपका ननियाल वहां है, आपके अपने खानदान में बड़े बड़े उलमा, आपके माहौल में बड़े बड़े इल्म फन वाले, 17 बरस तक आपने जीलान में बाकायदा इल्म हासिल करने में गुजार दिए। आपने कभी अपना वक्त जाया नहीं किया। यहां तक कि जब आप ने होश संभाला था, गली महल्ले में निकलते थे, गली महल्ले के बच्चे आपको अपने साथ खेल में मशगूल होने की दावत देते थे, बतकाज़े बशरियत कभी तवज्जो हुई भी अगर उनकी तरफ, तो गैब से ये आवाज़ें आया करती थी, इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, ए बरकतों वाले बच्चे मेरी तरफ आ जाओ, ए बरकतों वाले बच्चे मेरी तरफ आ जाओ। ये आवाज़ें सुनकर आप जो है बजाय बच्चों की तरफ जाने के अपनी अम्मी जान की गोद में जाकर छुप जाते थे। बहुत छोटे थे और मदरसे पढ़ने जाते तो रास्ते में आवाजें आती, और जब मदरसे पहुंच जाते तब आवाजें आती कि अल्लाह का वली आ गया है, बैठने के लिए जगह कुशादा कर दो। आपसे पूछा गया था कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली? फरमाया उस वक्त ही पता चल गया था, बल्कि आपकी विलादत बाद में हुई है, आपकी विलायत के चर्चे तो पहले से हैं। हम इस तरफ नहीं जाते। मुझे तकरीबन आधा घंटा मिला है बोलने के लिए, मैं इस वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला पूरी करूँगा। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जीलान में रहते हुए जिन उलमाए जीलानिया के पास ईरान में जितने भी उलूम व फ़ुनून थे उनके सीनों में वो सब आपने हासिल कर लिए थे। अब वहाँ कोई ऐसा आलिम बाकी ना रहा था कि उसके पास कोई इल्म की ऐसी बात हो जो आपको ना मालूम हो।
शरीयत की नज़र में बस इतने ही मुकल्लफ थे आप, इसके पाबंद ना थे कि अपना वतन मालूम छोड़ें और दूसरे इलाके में जाकर इल्म हासिल करें। लेकिन हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु वहाँ के तमाम उलमा के उलूम व फ़ुनून अपने सीने में मुंतकिल करने के बाद एक रोज़ अपने वालिद माजिद के विसाल के बाद आपके एक भाई भी थे, एक वालिदा, 3 अफराद पर मुश्तमिल छोटा सा कुनबा। घर के हालात, माशी हालात के पेश नज़र आप हल जोतने के लिए, बैल होते हैं ना, हल जोता जाता है, फिर वो खेती बाड़ी करने के लिए खेत की तरफ रवाना हुए। तो उन दोनों बैलों ने, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने इसको बयान फरमाया है ज़ुब्दतुल आसार में, उन दोनों बैलों ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि या अब्दुल कादिर माँ खुलिकता लिहाजा व माँ उमिरता लिहाजा, ना तो आपको इस काम के लिए पैदा किया गया है, ना ही आपको इस काम का हुक्म दिया गया है। जाइए, जिस काम के लिए आपको पैदा किया गया है, रब ने जिस काम के लिए आपको मामूर फरमाया, वो काम कीजिए। ये सब छोड़ छाड़ कर फौरन घर में आ गए, अम्मी जान की गोद में आकर छुप गए। बड़ी शफीक व मेहरबान माँ। घर की छत पर गए, हारियों के काफिले रवाना हो रहे हैं। दिल भर आया काश के मैं भी जाता। अपने घर की छत, जीलान में अपने घर की छत पर खड़े होकर आपने अपने दोनों पंजों के बल थोड़ा सा अपने आप को बुलंद किया तो ये हाजी तो महीनों बाद पहुंचे। आपने जीलान में अपने घर की छत पर रहते हुए मक्का मुकर्रमा खाने काबा शरीफ को भी देख लिया कि हाजी वहां तवाफ कर रहे हैं। मदीना तैयबा में रोज़ा सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत कर ली वहीं से। ज़रा अंदाज़ा करें, ये बात तो इस बात की दलील है कि हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अब पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी जान से इजाज़त मांगे तो इस बात की इजाज़त मांगे, अम्मी जान मुझे इजाज़त दें कि मैं खानका खोल लूँ, पीरी मुरीदी शुरू कर दूँ, मेरा इतना बड़ा मर्तबा और मकाम नहीं। अम्मी जान से अगर इजाज़त दी तो इस बात की ली कि अर्ज़ की कदम बोसी करते हुए कि अम्मी जान, यहाँ जीलान में जितने उलमा के पास उलूम व फ़ुनून थे वो सब मैंने हासिल कर लिए हैं। अब यहाँ कोई आलिम ऐसा नहीं बता जिससे मैं पढ़ूँ। अलबत्ता बगदाद शरीफ, इस बगदाद जो है ना, इस वक्त इल्म व फ़ज़्ल और उलमा का मरकज़ है। मुझे इजाज़त दें कि मैं बगदाद जाकर जो है ना मज़ीद तहसील इल्म में वक्त गुजारूँ और अपनी इल्मी तशनगी को बुझाऊँ, प्यास बुझाऊँ। उम्र हालांकि वालिदा माजिदा की इतनी हो चुकी थी, लेकिन अम्मी जान भी जो है आलिमा थी, फाजिला थी, सय्यदा थी। वो जानती थी कि इल्म दीन हासिल करने के क्या फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। हमारे नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुसूल इल्म के लिए कितनी तरग़ीबें दिलाई हैं, वो सब हदीसें उनके पेश नज़र थी। इजाज़त दे दी, आंखों से आंसू ज़रूर बह रहे थे लेकिन इजाज़त दे दी। हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु बगदाद शरीफ के लिए रवाना हुए। लेकिन आपके इल्म है कि अभी आप तालिब इल्म होकर बगदाद शरीफ के लिए जा रहे हैं। जी, आपके तालिब इल्म होने के ज़माने की ये शान है कि 40 बड़े बड़े चोर और डाकुओं को आपके दस्ते मुबारक पर हिदायत नसीब हुई। तब वापस आ जाते कि 40 बड़े बड़े डाकुओं और चोरों को हिदायत मिल गई है, मुझे आगे जाने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे मेरे हाथ पर तौबा कर चुके हैं, मैं यहीं पर अपनी कोई खानका खोल लूँ, 40 बड़ी तादाद है, क्या ज़रूरत है मुझे इधर उधर जाने की। नहीं, सफ़र जारी रखा, बगदाद पहुँच गए। उस वक्त बगदाद में जो बड़ा मरकज़ था इल्म फ़ज़्ल का, आपके बगदाद शरीफ में कदम रखने से थोड़े अरसे पहले तक इमाम गज़ाली सदरुल मुदर्रिसीन थे। आपके वहाँ पहुँचने से पहले उन पर एक जज़्ब की कैफियत तारी हुई और वो दर्स व तदरीस के मामला छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए। उनके छोटे भाई, उनको जो है ना ये मसनद सौंपी गई। उनके वक्त में आपने जामिया निज़ामिया में दाखिला लिया।
ये जामिया निज़ामिया सरकार गौसे आज़म का मज़ार मुबारक है, जहाँ खानकाह मुबारक है, उसी के इहाते में करीब वाक़ है। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने वहाँ बाकायदा उस वक्त के अकाबिरीन बड़े बड़े उलमा से, जिनको हम मौलवी साहिब कहते हैं, जिनको हम अल्लामा और आलिम कहते हैं, जिनको हम मुफ्ती और शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर वगैरह कहते हैं, उन उलमा और मौलवियों से हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया और उनके सामने दोज़ाना होकर बैठा करते और उनके पास उनके सीनों में जो उलूम व फ़ुनून होते थे, किताब के ज़रिए से सामने किताब होती थी और उस्ताद समझाते थे और इस तरह से आप समझते थे और अपनी इल्म में इजाफा, ये सिलसिला जारी था। यहाँ तक कि 33 बरस गुजर गए आपको इल्म दीन हासिल करते हुए। ये नहीं कह रहा कि 33 बरस की उम्र, 33 बरस तक आपने इल्म दीन हासिल करने में गुजारे। हम जरा जायजा लें, 3 बरस गुजरते नहीं हैं और समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। खास तौर पर जो है ना, ये तकरीर का शोबा ऐसा है कि जो इसमें निकल गया ना, फिर उसकी तालीमी जिंदगी जो है ना वो दाव पर लग जाती है। ये बड़ा मुश्किल है कि कोई तकरीर करना सीख ले और उसके बाद दर्स और तदरीस के मामले को जैसा चाहिए वैसा बरकरार रख सके, बड़ा मुश्किल है मामला ये। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को इल्म दीन हासिल करते हुए 33 बरस गुजर गए। आपके उस्तादों ने कहा, आपके मशाइख ने कहा, बाहर से जो बगदाद में तशरीफ़ लाया करते थे मशाइख, उनकी ज़ियारत और मुलाकात के लिए जाते, जैसे शेख अबू यूसुफ हमज़ानी, उन्होंने आपको कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, अब तो सारे उलूम व फ़ुनून आपके सीने में मुंतकिल हो गए, अब क्या कमी है? अब तो जो है दर्स व तदरीस और वाज़ और नसीहत की मसनद संभालो और कुर्सी तकरीर व वाज़ पर बैठो और जो लोग तुम्हारे फैज़ के प्यासे हैं इनको जो है अपना इल्म फैज़ान मुंतकिल करो। लेकिन आप फरमाते थे कि हल भी मज़ीद, मुझे तो अभी और चाहिए, मैं तो पढ़ूंगा और अभी। अल्लाह अल्लाह। यहां तक के खुद नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ख्वाब में और वही बात इरशाद फरमाई जो आपके असातिज़ा इरशाद फरमा रहे थे। लेकिन जो उज़र आपने अपने असातिज़ा और उलमा को पेश ना किया, अपने नाना जान से तो ऐसा ताल्लुक होता है ना नवासे का कि किसी से नहीं होता, बड़ा प्यार होता है नाना और नवासे का। जो बात दूसरों को ना कह सके, सरकार गौसे आज़म ने अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज़ कर दी, अर्ज़ की, नाना जान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि मेरे अंदर एक झिझक है। मैं जीलान, ईरान, फारस का रहने वाला, फारसी नस्ल, और ये बगदाद इराक के बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, उलमा, जद्दी, पुश्ती, अरबी नस्ल, भरा में भला में फारसी नस्ल, अजमी, इन जो है अरबी नस्ल, फुसहा और बुलगाए इराक के सामने कैसे जुबान खोलूं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, जरा मुंह तो खोलो। जैसे ही दहन खोल अपना मुंह खोला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ लाए। बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मुंह खोला, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने 1 2 3 4 5 6 मरतबा लुआब दहन शरीफ। इंतजार में है कि शायद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला तो ये भी 7 की तादाद पूरी करेंगे, लेकिन 6 पर बस किया। अर्ज़ की, बाबा जान, नाना जान ने तो 7 मरतबा, आपने 6 मरतबा, 1 मरतबा मजीद क्यों नहीं? हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के पेश नज़र, अदब का तकाजा ये कि बराबरी ना की जाए। ये हमें अपने मशाइख से तरबियत मिलती है, सहाबा किराम से तरबियत मिलती है। वो और लोग हैं जो अपनी किताबों में ये लिखते हैं कि नबी अपनी उम्मत से अगर मुमताज़ होता है तो फ़कत इल्म में मुमताज़ होता है, बाकी रहा अमल तो अमल में उम्मती बस नबी के मुसावियों बराबर भी हो जाता है, बल्कि लिखा कि बसा औकात बढ़ भी जाता है। जैसे कि मौलवी
कासिम नानोतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में ही लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एतिकाद नज़रिया अपने मशाइख और सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला है, वो सहाबा किराम वाला नज़रिया है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के पेश नज़र बराबरी नहीं करनी, लेकिन मैं इस बात को ये समझ पाया कि हमारी और आपकी दस्तारबंदी तो हमारे असातिज़ा के हाथों से होती है और कागज़ी सनद दी जाती है, और ये कपड़ा हमें जो है बतौरे फजीलत के पहनाया जाता है। लेकिन वहाँ हकीकत क्या थी? ये तो बहाना था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अजमी नस्ल हूँ, ये अरबी नस्ल हैं। बात असल में ये थी कि सब की तकमील उनके उस्तादों के ज़रिए से होती है, लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस मसनद पर बिठाना था ना, वो मसनद कोई आम मसनद ना थी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मसनद का तकाजा ये था कि उनकी तालीम व तरबियत और उनकी जो है दस्तार फजीलत और उनकी जो है तालीम व तरबियत की तकमील जो है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि शहर इल्म हैं, और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा जो बाबे शहर इल्म हैं, उन मुबारक हस्तियों के जरिए से होती। और कैसी तकमील हुई है कि अपना लुआबे दहन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली, इनके लुआबे दहन के एक मरतबा के लुआबे दहन का करोड़वां हिस्सा भी किसी को मिल जाए तो उसके क्या वारे न्यारे होते हैं। यहाँ तो इमामुल अंबिया शहर इल्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा और बाबे शहर इल्म ने 6 मरतबा लुआबे दहन शरीफ मुंतकिल फरमाकर अब ये उलूम व मारिफ की तकमील फरमाती। और अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जाओ अब्दुल कादिर बेटा, अब मसनद तदरीस पर बैठ जाओ। अब जो मसनद तदरीस पर बैठे, वाज़ और नसीहत की कुर्सी पर बैठे, मिंबर और मिंबर की जीनत बने, तो फिर तो जो है मस्जिद भी कम पड़ गई, मस्जिद से बाहर भी कम, शहर भी कम, शहर से बाहर सहराओं में जाकर आपकी मसनद बिठाई जाती तो एक एक वक्त में 70-70 हजार का मजमा होता। इस मर्तबे और मकाम को जब आप पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल्ला ने क्या फरमाया, वलाकिन कूनू रब्बानीहीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। ये दौर था सरकार गौसे आजम का तुअल्लिमून वाला, और अब दौर हुआ सरकार गौसे आजम का शुरू तदरुसून वाला। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। 33 बरस तक तुअल्लिमूनल किताब, मुसलसल इल्म दीन हासिल करना, और जब ये हुसूल इल्म का दौरानिया गुजर चुका तो अब जो है दौर शुरू हुआ तदरुसून, दर्स देने का दौर, सिखाने का दौर, वाज़ और नसीहत का सिलसिला जारी करने का दौर। और इसमें भी आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से वो मकाम हासिल किया कि आप फजर की नमाज के बाद से सिलसिलाए दर्स व तदरीस शुरू फरमाते, जोहर तक मुसलसल, नमाज जोहर के बाद फिर शुरू फरमाते, असर तक मुसलसल, नमाज असर के बाद भी पढ़ा रहे हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ा रहे हैं, इशा की नमाज के बाद आप रात में इबादत के लिए खड़े होते तो फजर की नमाज की अजान हो जाती। रात आपकी इस तरह से इबादत में गुजरती और पूरा दिन आपका जो है दर्स व तदरीस और पढ़ाने में गुजरता। इस शान के साथ आपने कुरान हकीम में इस फरमान रब्बानी पर अमल किया, वलाकिन कूनू रब्बानीहीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। तो हजरत गौसे आज़म ये छू छू करके वली नहीं बने, ये सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का वो दौरान